नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। दो डिसीजंस लिए गए कल। एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, एलटी एग्ज़ाम और नर्सिंग एग्ज़ाम्स। हालांकि दोनों का अलग अलग रीज़न रहा पोस्टपोन होने का। एलटी एग्ज़ाम जहां कोविड गाइडलाइंस और बढ़ते हुए केसेस के कारण डिले किया गया है। सेकेंडली, नर्सिंग एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का रीज़न रहा है कोर्ट में दायर की गई याचिका, जिसमें कि एज ग्रुप को माना गया था एक फैक्टर। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करें कि ये जो दो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, ये छात्रों के नज़रिए से बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम डिले होता है तो उससे सारे एग्ज़ाम्स अफेक्ट होते हैं। देखिए, ये जो जियो अटैच्ड है इसमें साफ लिखा गया कि अराउंड 51,000 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया जाना था, और ऐसी कंडीशंस में एग्ज़ाम सेंटर्स और सारी वो कोविड गाइडलाइंस फॉलो हो पाना बहुत आसान नहीं था। इससे कोविड केसेस स्प्रेड होने की चांसेस थी। खैर, जो भी रहा, पर अब आगे के डेट शीट्स को क्या चीज़ प्रभावित करेंगी, यानी कि अब आगे इसकी अगली तिथि निकलने के लिए, दोनों ही एग्जाम्स की नेक्स्ट डेट आने के लिए क्या क्या चीज़ों ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला कि कोविड केसेस किस स्पीड से इंक्रीज होते हैं या किस स्पीड से रुकते हैं, कितनी रोकथाम की जा सकती है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि अगली डेट क्या रहेगी इन दोनों एग्जाम्स की। सेकेंड थिंग, बोर्ड एग्जाम्स। अगर मान लीजिए कि मई में चीज़ें कंडीशंस हमारे फेवरेबल रहती हैं, तो भी बोर्ड एग्जाम्स की वजह से मई में पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाएंगी कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो, क्योंकि पूरा मास और पूरी मैन पावर और एग्ज़ाम सेंटर्स पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम्स में एंगेज होंगे। और आप जानते हैं कि कोविड गाइडलाइंस की वजह से हमें ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स की ज़रूरत है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स, क्योंकि जो पहले से क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट रहता था, अब उसको बिल्कुल हाफ कर दिया जाएगा। दो स्टूडेंट्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। दो रूम्स की जगह 4 रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेन बेसिक फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करेंगे कि अगली डेट क्या रहेगी। अब जो पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा पीछे तो नहीं चले जाएंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे। तो पहली चीज़ है नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उन्हें टीचिंग एग्ज़ाम कराने बहुत ज़रूरी है। तो एलटी एग्ज़ाम्स को वो रिसेंटली कराने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलेंगे, तो आप ये निराश ना हो। सेकेंड थिंग, नर्सिंग एग्ज़ाम, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो इसलिए भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों एग्ज़ाम्स को ज़रूर कंडक्ट करवाएंगे। और इन सबसे भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इनको एग्ज़ाम कराना है, वो है चुनाव 2022। यानी कि 2022 में आचार संहिता और कई चीज़ें लागू हो जाएंगी, और सरकार को अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स प्रेजेंट करने के लिए आप ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो बेरोजगारों के लिए या फिर एस्पायरेंट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, ताकि एक अच्छा मैसेज गवर्नमेंट की ओर से जाए कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सक्षम हो पा रही है। तो आप ये निराशा तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम होगा अभी कि नहीं होगा। अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, मई महीने में अगर सारी चीज़ें फेवरेबल भी रहती हैं, तो मई महीना पूरा बोर्ड एग्ज़ाम स्ट्रेच करेगा। और फिर बात आती है कि जून, तो ऑलमोस्ट मई मंथ इसमें गया, 15 जून तक हम ये मान सकते हैं कि मूल्यांकन का कार्य होगा एग्जाम सेंटर्स में। थर्ड थिंग, अब इन 15 जून तक का डेट तो हमने पूरा ले लिया। अब 15 दिन और एक्स्ट्रा लेकर चलें, जो कि उनको एग्जाम सेंटर्स को सैनिटाइज करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए टाइम देना है, और उन सेंटर्स को डेट शीट और अदर चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो जून मंथ भी पूरी तरीके से इस चीज़ में एंगेज हो जाता है। तो बात ये आती है कि अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं एग्ज़ाम्स की डेट शीट्स की। तो जुलाई मंथ में पहला संडे पड़ता है 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को अगर हम मान के चले कि नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूबीटीआर, तो 4 जुलाई पूरी तरीके से नर्सिंग के लिए एंगेज रहेगा और वो सफिशिएंट है। सेकेंड संडे आता है 11 जुलाई, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस डेट को एलटी एग्ज़ाम होने की संभावनाएं अभी बनती हैं, अगर कोविड केसेस और कोविड कंडीशन सब फेवरेबल रहती हैं और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट इसे रियलाइज़ करती है। और मैंने आपको बताया कि 22 में होने वाले चुनाव के कारण एग्ज़ाम्स श्योरली कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये आपको एक पॉजिटिव थॉट देने के लिए कि आप अपनी स्टडीज़ को ब्रेक ना दें, आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, ये आपके लिए पॉजिटिव ही है कि आपको कुछ मंथ्स और प्रोवाइड हो गए हैं। देखिए, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन से लेकर और डेट शीट्स प्रोवाइड कर सकूं, पूरी डिटेल वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। हमेशा की तरह ये एक अच्छा सा थॉट कि यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू विश फॉर, बट यू ऑलवेज गेट व्हाट यू वर्क फॉर। यानी कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं वो आप नहीं पा सकते, या बहुत कम पा पाते हैं, बल्कि आप वो पाते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं।
धन्यवाद वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम बेहतर वीडियोस आपको दे सकें।